हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है? ए सबग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी। वो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप कहलाएगा जी का कब? जब जी की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म एच को किसके अंदर मैप करे? एच के अंदर। मतलब अब कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लो जी की और एच की इमेज निकालो तो वो किसके अंदर आनी चाहिए? वो एच के अंदर ही आनी चाहिए। ये रूल किसके लिए? हर एक ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ट्रू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक आसान सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जी एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया 4 ऑर्डर का, ए स्क्वायर और ए क्यूब, ठीक है। और एक इसका ले लिया सब ग्रुप एच कौन? ई और ए स्क्वायर सब ग्रुप ले लिया। ये इसका सब ग्रुप है एच का। तो अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। तो कैसे प्रूव करके दिखाएं? देखो, अब अगर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है तो क्या होना चाहिए? जी की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म एच को एच के अंदर ही मैप करे। अब आपको याद होगा, हमने ऑटोमॉर्फ जी निकालना सीखा था एक साइक्लिक ग्रुप का, और रूल क्या था कि अंडर एन ऑटोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए जनरेटर इज अगेन ए जनरेटर। तो इसके कितने जनरेटर हैं? इसके 2 जनरेटर हैं, एक तो ए और एक कौन? ए क्यूब। तो यानी कि 2 ऑटोमॉर्फिज्म होगी जी की। नंबर 1 F1 जी से जी तक, जो कि एलिमेंट को ए को किसे मैप करेगी? ए में। ए की इमेज होगी, 2 ही जनरेटर है ए और ए क्यूब। तो ए की इमेज या तो ए हो सकती है या ए क्यूब। और दूसरी मैपिंग होगी F2, नाम रख लेते हैं जी से जी तक, जो कि ए को कहाँ मैप करेगी? ए को मैप करेगी ए क्यूब में। तो अब जी की 2 ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर इन दोनों ऑटोमॉर्फिज्म ने एच को एच के अंदर ही मैप कर दिया तो एच कैसा होगा? कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। तो सबसे पहले आप इमेज निकालिए F1 के अंदर। देखिए, आइडेंटिटी की इमेज तो किसी भी होमोमॉर्फिज्म के अंदर देख लो क्या होती है? आइडेंटिटी। ए स्क्वायर की ए की इमेज कौन है? जैसे ए स्क्वायर की इमेज क्या होगी? F1 ए स्क्वायर होगा F1 ए इंटू ए, यानी कि F1 ए। और ए की इमेज कौन है? ए। तो क्या आ गया? ए इंटू ए स्क्वायर। तो देखो, पहली मैपिंग ने तो एच को किसके अंदर मैप कर दिया? एच में। दूसरी मैपिंग की बारी आ गई F2H। ये मैपिंग आइडेंटिटी को तो कहाँ मैप करेगी? आइडेंटिटी में। ए स्क्वायर को कहाँ मैप करेगी? ए स्क्वायर को देखिए, ए को किसमें? ए क्यूब में। और ए क्यूब क्या आ गया? ए की पावर 6, जिसको लिख सकते हैं हम ए की पावर 4 ए की स्क्वायर। अब देखो, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4। तो जनरेटर का ऑर्डर भी कितना है? 4। तो ए का ऑर्डर 4 है, तो ए की पावर 4 इक्वल टू ई। क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो ये देखिए, दोनों मैपिंग ने 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म खींची की, और दोनों ने एच को किसके अंदर मैप कर दिया है? एच के अंदर। तो फिर ये एच क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है। अब देखिए, एक और एग्जांपल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप का। क्या दिया हुआ है? जी एक एबिलियन ग्रुप दिया हुआ है। एक सेट ले लिया, जी के वो सारे एलिमेंट जिनकी पावर n करने पर क्या आए? e आए। n क्या है? कोई भी फिक्स्ड इंटीजर है, कुछ भी ले लीजिए। प्रूव करके दिखाना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है किसका? जी का। ठीक है। तो पहले तो सबग्रुप प्रूव करके दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक तो बाद में। वैसे हमने पहले किया हुआ है, लेकिन फिर दोबारा से कर लेते हैं। तो कैसे? आइडेंटिटी जी का एलिमेंट है सच दैट कि ई की तो कितनी पावर कर लो क्या आएगा? ई। इसका मतलब आइडेंटिटी किस में आ गया? एच में आ गया। ठीक है। नाउ टू प्रूव सबग्रुप क्या करें? लेट ए और बी 2 एलिमेंट ले लें। किसके? जिसको सबग्रुप प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? वी विल प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? एच का। अब देखिए, ए बी इनवर्स एच में कब आएगा? जब ए बी इनवर्स इस कंडीशन को क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। देखते हैं, ए बी इनवर्स की पावर n, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n और b इनवर्स की पावर n। क्यों? क्योंकि g एबिलियन दिया हुआ है इसलिए। ठीक है ना। और
क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं b की पावर n का इनवर्स। ठीक, अब देखिए a और b दोनों अपने एलिमेंट कहां से लिए थे, h में से। अगर a और b दोनों h में है तो जरूर इस कंडीशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी और e इंटू ई। तो देखो ए बी इनवर्स ने क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, h में आने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, h का। तो ये सब ग्रुप तो बन गया ए बी इनवर्स, लेकिन हमें तो क्या बना के दिखाना है, हमें तो बना के दिखाना है कि ये क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। अब देखो क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब होता है, जब G की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म H को H के अंदर ही मैप करे। अब लास्ट एग्जांपल में तो क्या था, एक पर्टिकुलर एग्जांपल था कि 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप। अब यहाँ तो ग्रुप तो मेंशन कर नहीं रखा, तो उस तरीके से सारी ऑटोमॉर्फिज्म नहीं लिख सकते जैसे पिछले एग्जांपल में लिख ली थी। नाउ लेट क्या प्रूव करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, लेट F बिलोंगिंग टू ऑड G बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब कोई ऑटोमॉर्फिज्म ले। अब हम प्रूव करके दिखाते हैं, वी क्लेम कि ये ऑटोमॉर्फिज्म एच ओ किसके अंदर मैप करती है, एच में, कि ये एफ एच को जब इस एफ के अंदर एच की इमेज निकालेंगे तो किस में आएगी, एच में ही आएगी। कैसे, एक सेट को दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करके दिखाते हैं, उसके लिए लेट क्या करें, एक जेड एलिमेंट ले लेते हैं, किसका, एफ एच का, और प्रूव करके दिखा देते हैं वो किस में है, एच में। कैसे, देखो नाउ जेड एफ एच में है, एफ एच में कौन है, पहली बात एफ एच के अंदर है एच के एलिमेंट्स की इमेज। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एलिमेंट होगा स्मॉल एच किसका, कैपिटल एच का, सच दैट कि एफ एच किसके इक्वल है, जेड के। ना जेड को वैसे प्रूव कहाँ करना है, जेड को हमें जेड को प्रूव करके दिखाना है एच में। जेड एच में कब आएगा, जब इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो देखते हैं अब ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है क्या, जेड की पावर n, यानी कि एफ एच की पावर n, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इसको लिख सकते हैं एफ एच एन, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये क्या बनेगा, एफ एच एफ एच एफ एच कितनी बार, n टाइम्स, फिर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी। अब देखिए स्मॉल h किसका एलिमेंट है, कैपिटल H का। अब कोई एलिमेंट अगर कैपिटल H में है तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जरूर h की पावर n करने पर क्या होगा, e, और f e किसके इक्वल आएगा, e के। तो देखो z ने भी ये कंडीशन क्या कर दी, फुलफिल कर दी। तो z किसका एलिमेंट हो गया, h का, लेकिन लेके कहां से चले थे, fh में से। तो इसका मतलब fh किसका सबसेट है, h का, और f तो कोई आर्बिट्री ऑटोमॉर्फिज्म थी, इसका मतलब हर एक ऑटोमॉर्फिज्म h को किसमें मैप करती है, h में। तो ये h क्या बन गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक सब। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। स्टेटमेंट है एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। मतलब कोई भी सब ग्रुप हो किसका, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तो वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप हो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक्चुअल में बुक में दिया हुआ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, लेकिन ये रिजल्ट तब भी वैलिड है अगर ग्रुप कैसा हो, साइक्लिक हो, चाहे फाइनाइट हो चाहे फाइनाइट ना हो। तो मैं ऐसे करता हूँ कि फाइनाइट को हटा देता हूँ यहाँ पर, और हम ये कर लेते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। इससे क्या हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएंगे, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। क्या, मान लिया लेट G जनरेटेड बाय A बी एनी साइक्लिक, क्या है वो, कोई साइक्लिक ग्रुप है, एंड H बी सब ग्रुप, H क्या है, सब ग्रुप है G कोई साइक्लिक ग्रुप मान लिया, A उसका जनरेटर मान लिया, और H क्या मान लिया, सब ग्रुप। ये तो आपको पता ही है कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो सिंस G इज साइक्लिक, इसका मतलब
H इज ऑल्सो साइक्लिक, H भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। और क्या ये बात भी है कि H किससे जनरेटेड होगा, H A की किसी पावर से ही जनरेटेड होगा। मतलब मान लो अगर कोई H मान लिया किससे जनरेटेड है, X से, X किस में है, H में है, H खुद किसका सबसेट है, G का, G किससे जनरेटेड है, A से, X क्या होना चाहिए, A की कोई पावर ही होना चाहिए। तो लेट मान लिया H किससे जनरेटेड है, A की पावर M से, M क्या है, कोई इंटीजर। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें तो प्रूव करके दिखाना है कि H कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। अब H कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप कब होगा, जब G की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म H को H के अंदर ही क्या करे, मैप करे। तो क्या करते हैं, लेट F क्या ले ली, कोई ऑटोमॉर्फिज्म ले ली, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब हमें एक चीज और पता है, क्या हमने पढ़ा था कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पता करना है तो नंबर 1 तो ये सिर्फ जनरेटर की इमेज पता कर लो। सेकंड थिंग हमने और क्या पढ़ रखी है कि जनरेटर की इमेज क्या होगी, ए की पावर, ए की कोई इंटीग्रल पावर होगी। तो मतलब जो मैंने ये ऑटोमॉर्फिज्म ली है वो जरूर ऐसी ही होगी, बस ए की इमेज पता कर लो, और वो ए की इमेज भी कौन होगी, ए की पावर ए। हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि H क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। तो अगर H कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म H को कहाँ मैप करे, H के अंदर ही मैप करे। फिर वही लास्ट एग्जांपल की तरह आइडिया है, क्या करें, लेट X एक एलिमेंट ले लें किसका, FH का, और उसको किस में प्रूव करके दिखाएं, H में। देखिए बड़ा सिंपल है, वैसे ही है, X किस में है, FH में। फिर वही बात, FH में कौन होते हैं, H के एलिमेंट्स की इमेज। इसका मतलब एक स्मॉल h होगा कैपिटल H में, FH किसके इक्वल, X के। ठीक, नाउ नाउ H किस में है, H में, और वो किससे जनरेटेड है, A की पावर M से। तो डेफिनेटली स्मॉल h को क्या लिख पाए हम, A की पावर M की कोई इंटीग्रल पावर लिख पाए, R मान लिया, और सम इंटीजर R, H क्या हो गया, A की पावर M R। नाउ X जो किस में से लिया था, FH में से, जो कि था कौन, FH, क्या बन गया देखिए, A की पावर M R, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, F A की पावर M R। अब देखिए F तो A को कहाँ मैप करती है, A की पावर K में, और इसको मैं लिख सकता हूँ A की पावर M, और K और R को बाहर निकाल दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A की पावर M, A की पावर M, A की पावर M कितनी बार, K R टाइम्स। चेक कीजिए H किससे जनरेटेड है, A की पावर M से। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, A की पावर M, A की पावर M, सोन A की पावर M कितनी बार, K R टाइम। तो किसका एलिमेंट है, H का, H का, H का। सारे ही अगर एलिमेंट H के हैं तो क्लोजर लॉ से एलिमेंट किसका होगा, H का। यही तो चाहिए था, X एलिमेंट लेके चले थे कहाँ से, FH में से, मिला कहाँ, H में। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, FH किसका सबसेट हो गया, H का। यानी हर एक ऑटोमॉर्फिज्म G की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म H को कहाँ मैप करती है, H में। इसका मतलब H क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सब। तो याद रखिए कोई भी सब ग्रुप हो किसका, साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। अब देखिए लास्ट एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप से रिलेटेड। क्या प्रूव करके दिखाना है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो जरूरी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मल वाला कोई जरूरी नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो सबसे पहले तो यही प्रूव करके दिखाते हैं कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। तो शुरुआत करते हैं, मान लिया लेट G बी एनी ग्रुप एंड H मान लिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप मान लिया किसका, G का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया H की
जी की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म एच को किस में मैप करती है, एच में मैप करती है। ठीक है, नॉर्मल प्रूव करना है। अब आपको याद होगा नॉर्मल प्रूव करने के बहुत सारे तरीके थे। एक तो ये था एक्स एच इक्वल टू एच एक्स इक्वल जी एच जी इनवर्स। कई रिजल्ट थे, एक्स इनवर्स एच एक्स इक्वल टू एच, या एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, या एक ये भी था एक्स इनवर्स एच एक्स सबसेट ओ एच का, या एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट हो किसका, एच का। तो नॉर्मल में यही प्रॉब्लम रहती है कि मेथड बहुत सारे हैं। नाउ टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। ऐसे करते हैं एक्स एलिमेंट ले लेते हैं किसका, जी, और एक मैपिंग डिफाइन करते हैं टी एक्स जी से जी तक, जो कि ए को मैप करती है कहाँ, एक्स इनवर्स ए एक्स में। आपको याद ही होगा ये एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म है यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, ये है ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम तो क्या मान के चले हैं, हम तो ये मान के चले हैं कि जी की हर एक ऑटोमॉर्फिज्म एच को कहाँ मैप करेगी, एच में। तो फिर ये एच को कहाँ मैप करेगी, एच में। क्या आ गया, एक्स इनवर्स एच एक्स किसके अंदर आ गया, एच में। तो देखिए क्या बन गया, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। अपनी तरफ से मैपिंग डिफाइन कर ली ना, जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल सब ग्रुप तो बन गया। अब एक एग्जांपल चाहिए एक ऐसे ग्रुप का और उसके सब ग्रुप का जो कि नॉर्मल तो हो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ना हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको, कैल्विन्स फोर ग्रुप को, ई ए बी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ई, मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के हर एक का ऑर्डर क्या, 2, और एबिलियन तो होगा ही, 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, ये ग्रुप ले लिया कैल्विन्स फोर ग्रुप एक्चुअल में। और एच ले लिया क्या, एच आ गया है आपका, इसका सब ग्रुप ले लेते हैं ई कोमा ए, ये है सब ग्रुप किसका, जी का, अपनी तरफ से। ठीक है, चेक करना हो तो क्लोजर लॉ चेक कर लीजिए सिर्फ। ये देखिए मैं कर देता हूँ, ये सब ग्रुप है। फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना हो तो सिर्फ क्लोजर लॉ प्रूव करना काफी होता है। ई ए और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ई, ये सब ग्रुप है किसका, जी का। अच्छा, अब पहले प्रूव करके दिखाते हैं नॉर्मल है, क्यों, इंडेक्स देख लीजिए। या नॉर्मल प्रूव करने के लिए देखो 4 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, एबिलियन, और एबिलियन का हर एक सब ग्रुप कैसा होता है, नॉर्मल। तो एच कैसा हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप है जी। लेकिन मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जी की एक ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढ के दिखानी पड़ेगी, ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जो एच को एच से बाहर मैप कर दे। तो अपनी तरफ से एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, जी से जी। खासियत क्या है, आइडेंटिटी को किसे मैप करे, आइडेंटिटी में। अपनी तरफ से डिफाइन की है, ए को किसे मैप कर रही है, बी में, बी को किसे मैप कर रही है, ए में, और ए बी को किसे मैप करे, ए बी में। ठीक है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है किसकी, जी की। अब ये देखो ये मैपिंग एच को कहाँ मैप करती है, एच को अगर एफ के अंडर इमेज निकाली जाए ई की और ए की, तो आइडेंटिटी की इमेज क्या है, आइडेंटिटी की तो आइडेंटिटी है, ए की इमेज कौन है, बी। और क्या ये एच का सबसेट है, आंसर है नो। तो इसका मतलब हमने एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म ढूंढ के दिखा दी जो एच को एच से बाहर मैप करे। इसका मतलब नॉर्मल तो है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं है।